पड़ताल टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं करमपाल। अभी मैं करनाल ज़िले के जोड़ीखेड़ा गांव में हूं। इस गांव के करीब 86 बच्चे विदेशों में गए हुए हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पुर्तगाल। और इससे इस गांव का आर्थिक स्तर कितना सुधरा है, इस गांव के जो सामाजिक बदलाव है वो कितना आया है, और जिन घरों के जो बच्चे गए हुए हैं उन घरों की खुशहाली कितनी बढ़ी है, उस बारे में बात करेंगे। और ये बच्चे किस तरीके से विदेश में गए हैं, पढ़ाई के लिहाज से गए हैं और या वर्क वीज़ा पे गए हैं, किस तरह से जाते हैं, विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ गांव के मौजूद लोग हैं, पंडित जी भी हैं, नंबरदार जी भी हैं, और बात करते हैं एक एक करके जो लोग विदेश जाना चाहते हैं। आजकल हरियाणा में एक ट्रेंड इसका बढ़ रहा है कि विदेश जाना और पढ़ाई के ज़रिए सबसे सही रास्ता है। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप विदेश जाना चाहते हैं तो पढ़ाई सबसे सही रास्ता है विदेश जाने का, ताकि दलालों के चक्कर में ना फंसे। भाई टूरिस्ट वीज़ा होगा, हालांकि वहाँ कहते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा पे जाओ तो वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। उस बारे में भी हम सारे विस्तार से बात करेंगे। आप वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं। आपका शुभ नाम बाबू जी? ईश्वर। ईश्वर जी, आपके बच्चे गए हुए हैं? हाँ जी। कितने लड़के हैं आपके? मेरे पे एक लड़का जी। और वही विदेश गया हुआ है? हाँ वही। कौन से देश में? अमेरिका। अमेरिका में? कै साल पहले गया था? वो तो 5वीं साल लग गई। 5वीं साल लगी है। पढ़ने के लिए गया था? बस वर्क वीजे बगा था जी। अच्छा, वर्क वीजा वर्क वीजे बगा था कर्नाटक। कै लाख रुपए लगे थे विदेश भेजने के लिए? वो इसके भाई ने बेरा है, इसके भाई ने बेरा है। अच्छा, इसका भाई मास्टर है, उसने बेरा जानकारी। अच्छा, पैसे वैसे भेज दे हैं ऑर्डर है छोरा? खूब जमत सिकमा सिकमा भेज दे। बहुत बढ़िया। बस देखो, दिल की बात सही कहती, सिकमा छोरा अमेरिका के पीछे भेजे। अच्छा, तो 1 लाख छोरा था, याद तो आंधी होगी ये ना के याद पीछे 50 रहे के याद हो चुका। पीछे बात हो जी, बड़ी छतरी ईसा है जी, गरा बड़ी छतरी ला रखी। यू कम पढ़ा लिखा भाई है, यू हमारा भाई है नहीं। इसकी माता जी जेवीटी मास्टर थी। स्पीकर सिंह की साली का लड़का है। ईश्वर सिंह स्पीकर ना आप जानते भी होंगे, उसकी साली का लड़का है यू। अच्छा, ईश्वर नाम है इसका। ये सारे भाई पढ़े लिखे हैं, यू भाई बस कम पढ़े लिखे हैं। आप बताओ। याद वीडियो कॉल में उसमें देखा है, जिस तरह टेलीविजन नहीं चल रहा है उसमें बात करें। मियाँ अभी बैठ के कि इसका लड़की है, पढ़ा है +2 में, मेरी लड़की के साथ पढ़ा है। अच्छा, पढ़ने में बड़ी होशियार है। अरे उड़ा बैठ के बात करें। मम्मी आपके को थे वीडियो कॉल पे बोली गया मता जी है, बोली गया तो। अच्छा, चलो ओके। अच्छा, फिर आपकी घरवाली छोरे की माँ तो कहती होगी कै साल हो गए वापस को नहीं आया? एक बार भी फिर जब ना आया जी, आया को नहीं है? ब्याह कराना होगा अब तो। ब्याह कराना होगा। PR मिल गई कि उसने को नहीं मिली? ना मिली कौन जी। मिली को नहीं? अमेरिका में है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो क्या काम धंधा करे ही बोड़ो? वो ट्रक चला हुआ है। ट्रक चला हुआ है। भैया, तो हमने सुनी है अमेरिका में जो वाइट कॉलर जॉब हैं, या विदेशों में सारा, कनाडा हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वाइट कॉलर जॉब है। वाइट कॉलर जॉब यानी जो कि आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो या कहीं अफसर लग रहे हो, उससे ज़्यादा पैसा जो इस तरह के काम है जैसे ट्रक चलाना है, ड्राइवरी का है, उसमें ज़्यादा इनकम है। आप कहीं नौकरी करोगे किसी ऑफिस में, उसमें कम तनख्वाह मिलती है। ऐसा हमने, ऐसा ही है ना? यही है जी। यही बच्चे बताते होंगे। बच्चे बता रहे हैं वहाँ यही काम ज़्यादा, वहाँ लोडिंग वाला ही। अच्छा, ट्रांसपोर्ट वाला काम ज़्यादा है। पायलट में जी, पायलट का रिस्क है ज़्यादा। और हमारे देश के भारतीय है नहीं, रिस्क लेने तो डरते नहीं। पायलट जो करे है नहीं, चाहे गाड़ी की पायलट हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का काम करते हो, चाहे जजों की पायलट की, सरकारी नौकरी भी है हमारे वहाँ के लोग। अच्छा, हाँ, कई ये आ रहा है अपना नज़दीकी गांव है बंदराड़ा, वहाँ के कई बच्चे सरकारी जॉब करते हैं, जजों में, एयरपोर्ट में, फौज में भर्ती हो रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, नो तो आपका छोरा ट्रक, मतलब वो ट्रक और किसी का चलावा, अपना ले लिया उसने? अपना ले रहा है। अपना ले रहा है? 2 ट्रक ले रहा है। अच्छा, 2 ट्रक ले रहा है। एक ट्रक कितना लगट जाए अमेरिका में? बतेरा लेकर जी। नहीं, एक ट्रक कै रुपया में खरीदा उसने? 1 करोड़ 1.5 लाख में। 1 करोड़ 1.5 लाख में 2 गाड़ी ली होंगी। 2 गाड़ी ले ली उसने? तो ये तो लोन पे ली होंगी उसने? हाँ, लोन पे ले। किस्त भरे जावा है उसमें? तो महीने की कितने के कमा ले है? महीने का बतेरे कमा ले। 10 लाख 20 लाख बतांदा तो हो गया। नूना सारी खोल दो। जी, गांव के सम्मानित आदमी हैं और बिजली डिपार्टमेंट से रिटायर्ड SDO हैं। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? जय भगवान। जय भगवान जी। जय भगवान जी, ये बताओ कि गांव में ये क्या ठीक बात है कि हमारे बच्चे विदेश जाएं पढ़ने लिखने के लिए? गांव में कितना बदलाव आप देखते हैं? देखो, डेवलपमेंट के लिए
अच्छा भी है, क्योंकि खेती में भी लोग यहाँ पे तो पानी पुनी की से भी कमी है जी। खेतों में, और इनकम भी लोगों की बहुत कम है, जी तो उस हिसाब से क्या करें, जी जी। कहीं न कहीं तो काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ। तो उस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। अच्छा है। पढ़ाई के लिए जा रहे हैं लोग। दोनों बातें हो रही हैं, पढ़ाई भी हो रही है और आर्थिक समृद्धि भी आ रही है। आर्थिक समृद्धि भी आ रही है। जी 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 जी। कुछ युवा बच्चे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। और ये मतलब जो युवा पीढ़ी है, आप बताओ आपका क्या शुभ नाम है? जोगिंदर कुमार सर। जोगिंदर कुमार है। आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं 11वीं में हूँ सर अभी। 11वीं में हो? तो मन में आई विदेश जाना है? हाँ बिल्कुल सर, हैं? बिल्कुल। कौन सा देश में जाओगे? मैं इंग्लैंड। इंग्लैंड जाओगे? हाँ जी। इंग्लैंड क्यों? इंग्लैंड इसलिए जा रहे हैं कि अमेरिका में अभी थोड़ी रुकावट है। हाँ। तो उधर इंग्लैंड में ना अब जाऊंगा ना तो प्रॉपरली पैसे जल्दी कमा पाऊंगा, अच्छा इसीलिए। अच्छा, एक और ये बताओ, जितने जो बच्चे गांव के गए हुए हैं, मेन पर्पस तो पैसा ही कमाना है अपने बच्चों का ना? हाँ बिल्कुल, पैसा कमाना भी, स्टडी भी है, दोनों है सर। स्टडी है ना? हाँ जी। तो अंग्रेजी की तैयारी चल रही है? हाँ वो भी बिल्कुल चल रही है सर। आईलेट? नहीं वो नहीं कर रखी सर मैंने। अच्छा। बाकी कोशिश इतनी है थोड़ी बहुत ही, अपना स्पीकिंग की, लिसनिंग की, लर्निंग की थोड़ी कोशिश ये कर रहे बताओ, हैं। जैसे अभी जो बच्चे अपना जावा है विदेश में, अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है, एक बच्चा कै लाख रुपये खर्च हो जाए? ये जी 40-45 लाख रुपया तो खर्च हो जाता होगा अमेरिका जाने में है? हाँ जी जो बिल्कुल। पढ़ाई का वीजा जावा है? नहीं वैसे तो 10-15 लाख रुपये, 16 लाख रुपये पढ़ाई बेस पे। अच्छा, हाँ जी। पढ़ाई बेस पे तो 15-16 लाख रुपए हाँ है। जी, हाँ। तो ये जो कुछ बच्चे टूरिस्ट वीजा पे गए हैं, जिसको बाद में वर्क वीजा मिला हो, वो तो मिलता ही है, टूरिस्ट पे तो भेजते ही है, एजेंट वगैरह, जैसे एजेंट भेजते हैं यहाँ से। हाँ, हाँ। वो साथ में जैसे कहीं बीच में सर्बिया वगैरह हो गया, इटली हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कई देश बीच में पड़ते हैं, स्पेन हो गया, यूक्रेन हो गया। पहले भी यूक्रेन में तो युद्ध छिड़ा हुआ, उधर को तो भेज रहे थे, अब कम जगह से भेज रहे हैं। अच्छा। इसलिए अब है ना वो इन देशों में से भेज रहे हैं, उनमें टूरिस्ट वीज़ा लगवाते हैं 10 दिन का, 12 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का, वहाँ रखते हैं। पर उसके बाद है ना उनको रख के वहाँ वो कागज तैयार करवाते हैं उनके आगे भेजने के लिए। अच्छा, हाँ तो ये तो वही डोंकी वाला सिस्टम हो गया ये तो। हाँ जी बिल्कुल। तो वही ये तो अवैध तरीके से है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी। तो इस तरह जो अवैध तरीके से गए हैं, जो अपन सोचा अभी फंस गए और फिर इस तरह के कुछ होए केस अपना काम माड़े बढ़ता के? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं। इस तरह कुछ नहीं हुआ ना? नहीं। भाई इनको किसी देश में बच्चे फंस गए थे, वहाँ काली रात रखी, जेल में रहे, वहाँ रहे, मुश्किल से निकल के आए। वो तो जी जैसे अमेरिका में जाते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होता जी, वैसे कुछ नहीं है, बस वैसे थोड़ी ही दिक्कत आओ जी, फिर बाद में अपना ठीक चल दे रहा हूँ। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम आपका? रामफल है जी मेरा नाम। रामफल है। हाँ जी। आपका कौन कौन गया हुआ विदेश में? कहीं गए हैं हमारे से तो। कौन, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे तो नहीं गए, वैसे बाई के गए हैं, बाई गए हैं, चाचा के लड़के ऐसे गए हैं। अच्छा, हाँ। ये मतलब यहाँ से पढ़ने के लिए गए थे वहाँ? पढ़ाई पे भी गए हैं और वैसे वर्क परमिट पे भी गए हैं। वर्क परमिट पे भी गए हैं। तो वर्क परमिट मतलब कैसे मिल जाता है, जानकारी है आपको इसकी? नहीं वैसे तो यहाँ से तो वैसे ही गए थे पहले तो, टूरिस्ट वीजा पे? हाँ, ठीक वहाँ है। जाके उनका वर्क पर उनको वो मिल गई, PR मिल गई 1-2 हाँ, तो। हाँ। और कुछ अच्छा, वैसे PR भी मिल गया? हाँ। ओके, कितने साल से गए हुए हैं? 10 साल से हैं कुछ, एक आधा तो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, ये इस जोड़ी खेड़ा गांव, छोटा सा गांव है, इतना रुझान कैसे है युवा पीढ़ी में विदेशों में जाने का? बस ये तो मेरे ख्याल में खास करके हमारी ब्रदरी का तो बिल्कुल है ही। हाँ। और हम देख ही बन गया ये तो। अच्छा। उस गांव से गए, उस गांव से गए, हम्म। तो ऐसे ही बन गया रुझान तो। जी जी जी। सर पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? रघुबीर सिंह जी। हमारा आपके यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है कि आपने छोटे से गांव में जी। दस्तक दी, क्योंकि हमारी छोटे गांव में गिनती करी तो आपने बड़ा धन्यवाद आपके चैनल का और आप सब भाई देखने वालों का भी। रघुबीर जी, ये बताओ, इस गांव से पहला आदमी विदेश में कौन गया था और कब गया था? भाई पहले आदमी तो एक हमारे सबसे पहला एक, वो तो उसका नाम रणधीर बताऊँ, हम देसी भाषा में कड़का कहा करते, जी। वो गया था। कै साल पहले? कई साल पहले हो गए। उसके भाई पट्टू जिस आप कोठी में बैठे हैं यहाँ पर, इसका नाम कोठी है। हमारे पूर्वजों की, इनकी पूर्वजान बनाई हुई थी, सारे गांव में इसने कोठी के नाम से जाना जावा है जी। और इन्हीं का लड़का था वो। अच्छा। हाँ, उसके 2 भाई पटवारी भी हैं और इनका सारा परिवार एजुकेटेड है, सारे सरकारी नौकरियां पे हैं और वो बिल्कुल कम ही पढ़ा लिखा था, 8 साल तक। वो पढ़ने के लिए गया था? भाई वर्क परमिट में गया था, हमने तो न्यू बेरा वो छोरा अमेरिका जा लिया। अच्छा, वो अमेरिका हमने न्यू नहीं बेरा, पढ़ने खातिर गया था, कूड़ा वकील बनने खातिर गया। अच्छा, उसके बाद ये पूरी लगन लगी गाँव में? फिर एक रामकिशन का छोरा गया था, कैथल रहा करता, वो भी जर्मन जा रहा है, वो PR हो रहा है। उसके 2 बच्चे हो रहे हैं, एक लड़का एक लड़की।
लड़की डॉक्टरनी के साथ उसने शादी कर रखी है, बहुत बढ़िया रह रहा है। वो आवा है, वो भी आवा, मैडम भी आवा, वो भी आवा, बड़ी अच्छी बात। अच्छा ये बताओ, जैसे ये बच्चे विदेश जा रहे हैं, उन घरों में, जिन घरों के बच्चे विदेश गए हैं, उन घरों में कुछ खुशहाली तो आई होगी, वहाँ से बच्चे विदेश से हैं। जिसका मैच ब्याजे नहीं, उसका दूध होगा तो घर आप पे खुश हो जाए। बिल्कुल पीसा जिसके घर में होगा तू नहीं खुश हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तेरे घर तू कमा कर ले जाएगा, रोज बापू ने भी पीछे देगा, घरवाली ने भी देगा, अरे भाई तेरे गोज में होगा तो भैया ने भी देगा तू। बिल्कुल। फिर आप पे सारा पकड़ नहीं खुश हो जाएगा। जी जी जी, दारू पी का होगा तो रोड आप पे नहीं, सारे नाराज हो जाएंगे तेरे से। सही बात है। यानी कि गांव का जो खुशहाली बड़ी है, गांव भी खुश है। अच्छा कोई गरीब आदमी मेरे बरगा है और भाई बरगा है, पीछे की जरूरत से पटके वहाँ पीछे चाहिए ला ले जाके बात से दादा पीछे क्या नो दो। आपका परिवार तो जा रहा है विदेश में? नहीं जाया। अच्छा अच्छा, तो पोता ने को नहीं भेजो? इस बार न पढ़ने लग गया है। अच्छा पोता कब है जाऊंगा? बाबा कब है? अच्छा कौन से देश की? अच्छा सब अमेरिका की बात है। अच्छा, अमेरिका का इतना रुझान क्यों है? वहाँ पे डॉलर की वैल्यू है, समाज नोट पैसे की वैल्यू है, पैसे की। अच्छा और मानो जिसका पढ़ाई बेस पर तुक्का लगा तो टुक्का, नहीं तो वर्क परमिट पर जाओ सब। अच्छा, चाहे मानो कुछ भी करना पड़ता है। ये कोई एजेंट कहाँ से, करनाल से करवाओ ये सारा सिस्टम है? ये एजेंट तो बस ऐसे ही हैं आपस में यहाँ। किसी कंपनी तो कांटेक्ट कर लेते हैं जी, जो वाले ITI कर ली किसी बच्चे ने, किसी बच्चे ने इस कंप्यूटर का डिप्लोमा कर लिया, फिर ये गुड़गांव चले जाओ या और कंपनियां में चले जाओ, उन कंपनियों से कांटेक्ट कर लेते हैं। वो अपना इस फोन पर चलाना जाना है जिसने कंप्यूटर, गूगल और व्हाट्सएप पे यहाँ बैठे बैठे माने दुबई कांटेक्ट कर ले, अमेरिका कर ले। हमारे गाँव का एक लड़का था पोपड़े गाँव का, उसने माने यहाँ बैठे बैठे अमेरिका के लड़के से, और वो लड़की यहाँ आके उसे शादी कर कर यहाँ लेके उसको अमेरिका लेगी। अच्छा, यहीं फोन पर ही अमेरिका की लड़की से कांटेक्ट कर लिया, से ज़्यादा काम करा फोन के जरिए। और वो वापस भी है, लड़की उसको लेने भी आई, उसे शादी करके उसको अमेरिका भी लेगी। और एक लड़के ने माने यहाँ फोन पर ही कांटेक्ट करके दुबई में बैंक में सर्विस करी। हाँ। और फिर उसको मान लो गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ मान लो उस बैंक ने जो दुबई से कांटेक्ट हो गया, तेरी नौकरी पक्की होगी, फिर वो अपना वीज़ा लगा के वहाँ चलेगा जी। ये भी सिस्टम है भाई गांव में जो बच्चे मान लो कंपनी के थ्रू, जैसे ये है मान लो LNT कंपनी है, उसमें जो काम करे रिफाइनरी रिफाइनरिया में, वो मतलब विदेश में घुमावा। अगर 5-4 साल उसमें LNT कंपनी में कोई काम करे, अगर तो थोड़ा काम सीख देते भी सेकंड पढ़ भी, उनको विदेश लेके जाती है। जैसे यहाँ वहाँ बोलेंगे 50,000 देंगे, सारा खर्चा में देंगे, साल में 3 महीने की छुट्टी देंगे। और जैसे वहाँ से फिर इंडिया में 3 साल के बाद आगे यहाँ 1 लाख रुपये सैलरी देंगे। अच्छा, ये माने सारे जॉब करें इस काम में, माने जो ये फोन है ना, व्हाट्सएप गूगल सब माने पूरे लड़के। कितने बच्चे लग रहे हैं LNT में? LNT में तो वैसे हमारे काम से माने 1-2 लड़का है। अच्छा, लेकिन जो भी जहाँ जॉब करें नहीं अपना माले कहीं भी नौकरी करो, सबसे पहले कोशिश होती है यहाँ इसके थ्रू विदेश जा। आपका परिवार तो भी है कोई देश? हाँ मेरा भाई जरा छोटा। आपका भाई जा रहा है? अच्छा, कौन सा देश है? पुर्तगाल जा रहे हैं। अच्छा, पुर्तगाल जा रहा है। तो पुर्तगाल की करेंसी भी ठीक मजबूत है? हाँ पुर्तगाल की सार करेंसी तो माने कोई भी है नाटो देश, यूरोप के देश, उनकी करेंसी मजबूती है। अच्छा अच्छा, ये बताओ थोड़ा आइडिया, जैसे आपके गांव में तो इतने बच्चे जा रहे हैं, गांव में बात भी चलती होगी, और जो बाढ़ में बच्चे छुट्टियाँ हुए बताते होंगे, अमेरिका जाओ हैं, जर्मनी जाओ हैं, महीने के अंदाजा जो ट्रक चलाओ हैं, दूसरे काम करें, कितने लाख कमा ले हैं? ट्रक वाला का तो माने, ट्रक वाला के तो देखो माने इनकम, वैसे भी मैं भी ट्रक ड्राइवर हूँ, ट्रक की इनकम का तो माने हिसाब है, बचे तो माने 10 लाख भी बचे, नहीं तो माने 5-4 लाख तो पके हैं। अच्छा, 1 महीने में। ठीक है। अगर वहाँ सूत्र है 2 गेड़े लाग दो तो माने 10 लाख भी बचे हैं। ठीक है। हर बार कम गेड़े लागे तो माने कम पैसे बचे। जी जी जी। कई गाड़ियाँ जैसे दूध वाली गाड़ी है, सब्जी वाली गाड़ी है, अगर जिस तरह पत्रकार की गाड़ी है, जो अखबार की गाड़ी चलाओ, वो टाइम बंदी हो, उनमें ड्यूटी है जाना। ना, वहाँ 40-45 फुट लंबे लंबे ट्रेलर हैं, छोटी गाड़ियाँ नहीं है। जी जी। बड़े ट्रेलर रखें, बड़े बड़े ट्रक। उसने माने जैसे अमेरिका से कनाडा अच्छा, चले, जो ये और बच्चे जा रहे हैं ट्रक चलाने तो न्यारा, और किस किस तरह का काम बताओ? टैक्सी चलावे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर जो जाओ नहीं वो टैक्सी का काम करते हैं, जैसे कार वहाँ किराए पे ले ली और उसको चलाओ, या अपनी कार लेकर चला ले, सारे काम करे। अरीब तो माने भारत में भी इंटरनेशनल लाइसेंस बनाए, अगर किसी भाई ने अगर विदेश का वीज़ा लगा तो उसका माने इंटरनेशनल लाइसेंस यहाँ 6,000 रुपये में बढ़े। 24 घंटे में भारत सरकार ने लागू करा गया। अगर किसी आदमी को भी विदेश जाना है, अगर उसको इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाना है तो 6,000 रुपये में माने भारत सरकार बनाती है, 24 घंटे में बन जाता है। अच्छा, उसका प्रोसीजर माने आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड और फैमिली ID और 2 रंगीन फोटो और वो लाइसेंस जो छोटा बनवा रखा हो तो किसी ने नहीं तो मैंने सीधा अप्लाई करो। जी जी, ठीक नहीं, 24 घंटे में बन के घर ही आ जाता है। अच्छा भाई गजब। ये देखो पूरी स्टोरी रही। गांव जोड़ी खेड़ा है, करनाल जिला गांव है, असम तहसील में पड़ता है ना, असम तहसील में पड़ता है। और गांव की कोठी दिखावांगे हम, अपने पास आते हैं कोठी। भाई जो बच्चे विदेश जा रहे हैं वहाँ से जो कमा कमा के पैसे भेजने लग रहे हैं, घर में किस तरह की खुशहाली है, अच्छी कोठी गाड़ी रखी है। देखो इस गाँव में माने 10 साल में माने कितने ताजे ताजे मकान बने हैं। अच्छा,
और मान ले वैसे इस गांव में तो मान ले अगर परसेंटेज कह देते हैं सर्विसमैन भी बहुत है। अच्छा जी। अच्छा, इस गांव की कुछ खासियत बताओ, इस गांव का इतिहास, कितने साल पहले ये गांव बसा हो गया? भाई तो पूर्वजा ने बेरा भी मामला आपने मेरा से पहले का बोला है। एसडीओ साहब, ये गांव कितने साल पहले बसा होगा? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, इस गांव में कोई बड़े अधिकारी IAS IPS या HCS निकले हैं कुछ? IAS IPS तो कोई नहीं है, कोई HCS? HCS भी कोई नहीं है। अच्छा, तो बड़े अधिकारी और जैसे SDO से ऊपर एक्सियन इस तरह के हैं SC? हाँ वो हैं, वो तो मिलिट्री में है। मिलिट्री में है? मिलिट्री में किस लेवल तक के हैं? मेरा भतीजा लेफ्टिनेंट कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है। क्या नाम है? संदीप कुमार। संदीप कुमार है। अच्छा ठीक है। बाबा ये बताओ, जो सरपंच का इलेक्शन हुआ है, सर्वसम्मति हुई है गांव में कदे? एक बार हुई है। एक बार हुई है। हाँ, सारे 36 बरादरी ने। अरे एक बात सुने, एक लड़का अभी लग गया मान ले, उसमें माने सीधा माने इंस्पेक्टर ही लग गया हमारे गांव से ही, रतन का लग गया रही। इसका भतीजा अच्छा, इंस्पेक्टर लग गया। हाँ, इंस्पेक्टर डायरेक्टर लग गया, इंस्पेक्टर मान ले भाई का लड़का। अगर माने पढ़ाई अच्छा जी जी जी। चलो भाई, ये था गांव जोड़ी खेड़ा, और हमने बताया कि इस गांव के जो बच्चे हैं, यूथ है, उसमें विदेश जाने का रुझान है। मैं आपका दोस्त क्रमपाल। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।